आज की क्राइम स्टोरी मुसलमान लड़की और एक सिख नौजवान की है जो कि न्यूजीलैंड में रहते थे। आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2001 में जब एक हज़ारा कम्युनिटी का आदमी दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ बरास्ता इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के लिए डंकी लगाने का सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन अभी ये सफ़र मुकम्मल नहीं होता। एक ऐसी लकड़ की किश्ती में जिसमें तकरीबन 12 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन इसमें तकरीबन बैठे हुए थे 60 अफराद कि ये कश्ती जो है ना रस्ते में क्रैश कर जाती है। और इनकी हेल्प के लिए जो करीबी छोटा सा शिप आता है उसमें कुछ लोगों को सवार कर लिया जाता है और बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, डूब जाते हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं मिल सका। जो लोग बच जाते हैं उनमें एक हज़ारा कम्युनिटी का एक ऐसा शख्स भी था जिसकी बेटी का मैं आपको ये सच्चा वाकया सुनाने लगा हूं और फिर इसका अंजाम क्या हुआ। ये लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने लगते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर फोर्स उस वक्त इनको अलाउ नहीं करती कि ये हमारे मुल्क में आए, हमने किसी को यहाँ पर असाइलम नहीं देना। जो बोट के रास्ते आएंगे उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। लिहाजा ये जो शिप था ये इनको न्यूजीलैंड के बॉर्डर पर ले गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपस में साथ साथ मुल्क हैं। जब ये शिप न्यूजीलैंड गया तो वहां जाके इनको उतार दिया। इन्होंने वहां पर असाइलम किया और इनका असाइलम जो है ना वो वक्त के साथ साथ अप्रूव हो गया, क्योंकि ये अफगानिस्तान से आए थे और अफगानिस्तान के हालात उस वक्त इंतहाई कशीदा थे। तो इनका जो असाइलम है ना वो पास हो जाता है। उसके बाद 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर ये जो आदमी है ये अपनी बेगम और बाकी बच्चों को भी अफगानिस्तान से न्यूजीलैंड बुला लेता है। तो इस तरह ये फैमिली सन 2002 में अपनी फैमिली जो है ना ये जिंदगी जो है ना नई जिंदगी का आगाज करते हैं न्यूजीलैंड में। तो इस आदमी की एक 3 साल लड़की जिसका नाम फरजाना याकूबी था, वो 2003 में 3 साल की थी और उसके बाद वो ऐसा ऐसा बड़ी होती गई। जब बड़ी हुई तो तालीम हासिल करना शुरू कर दी। तालीम हासिल करते हुए वो जनाब एक ऐसे मुकाम पर पहुंची कि अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगी। यूनिवर्सिटी ऑकलैंड में वो लॉ की तरबियत, लॉ की तालीम हासिल करना चाहती थी और इसका एडमिशन हो गया। और ये जिस इलाके में ऑकलैंड से जिस सबर्ब में रहती थी वहाँ से यूनिवर्सिटी जाती थी लोकल बस। ये लोकल बस के ज़रिए यूनिवर्सिटी रोजाना आती जाती थी। अब ये वक्त हो चुका था, साल हो चुका था 2020 का, और उस वक्त ये बालग भी हो चुकी थी। अब होता यह है कि ये जो फरजाना याकूबी है ये टोटल 6 या 7 बहन भाई थे। तो ये एक ही फैमिली इकट्ठे रहते थे। तो फरजाना याकूबी जो कि फिर यूनिवर्सिटी जाती है, एक दिन रास्ते में इसकी मुलाकात हो जाती है एक 30 साल के नौजवान जिसका नाम कंवरपाल सिंह और उसका ताल्लुक इंडियन पंजाब से है। वो वहां पर आया था किसी दौर में स्टडी वीजे पर, और स्टडी वीजे पर आते हुए उसने वहां पर जॉब भी हासिल की एज अ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी की जॉब बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो ये भी सिक्योरिटी की जॉब करता था। अच्छा भला खूबसूरत नौजवान था। और ये अब रिसेंटली उस वक्त ये ओवरस्टे हो चुका था, वहां पर इलीगल था, लेकिन किसी को नहीं पता था। उसके बाद इसने जब कुछ टाइम उसको देखा फरजाना याकूबी को आते जाते, और फिर एक दिन बातचीत की तो बातों बातों में इनकी थोड़ी सी जो है ना वो गपशप आगे बढ़ी। तो उस कंवरपाल सिंह ने कह दिया कि अभी मैं आपके साथ ये साथ ही कैफे है, क्यों ना हम वहां जाके एक एक कप कॉफी का पीते हैं। तो वो लड़की जो है उसने देखा कि चले कॉफी पीने में क्या हर्ज है, ये साथ ही सामने बैठेंगे हम और पी लेंगे, क्योंकि काफी दिनों से ये मेरे से बातचीत कर रहा है, तो चले नथिंग रॉन्ग। वो लड़की इसके साथ कॉफी पीती है, लेकिन कॉफी पीते ही वो लड़की पता नहीं क्या भांप लेती है कि वो कॉफी में मुलाकात इनकी जो एज अ दोस्त हुई थी वो पहली और आखिरी थी। उसके बाद जब इनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त क्या हुआ, हम उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये लड़की जो ही घर आई इसने उस बंदे ने इसको मैसेजेस किए, लेकिन इसने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कंवरपाल सिंह को पता चल गया ये लड़की मुझसे चालू है, बागी हो चुकी है, लेकिन वो जनाब पूरी तरह डिटरमिन था कि मैं इस लड़की को जरूर हासिल करके छोड़ूंगा। उसने इसको कहा कि मुझे पता है आप मुस्लिम हो, रिलेशनशिप जस्ट नहीं हो सकते, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन इस लड़की ने कोई भी उसकी ऑफर मानने से हमेशा इनकार किया। इसको मुख्तलिफ नंबर से ब्लॉक किया, लेकिन ये नंबर्स चेंज करके भी उसको मैसेजेस करता रहता, और ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहा।
सितंबर 2020 में ये वाकया शुरू हुआ और 2022 तक ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मौका मिलते ही वो इसको हरास करता और जो ही ये लड़की जाती उसका पीछा करता, यहाँ तक कि फिर उसने एक बार, यानी कि अभी 1 साल ही गुजरा था, तो उसने पुलिस को भी कंप्लेन की कि जी इस तरह एक लड़का है, वो मुझे थ्रेट करता है, मुझे अजीबोगरीब किस्म के मैसेज करता है, मैं उसको नहीं चाहती, ना मेरा वो वाकफ है। तो उसने सारे स्क्रीनशॉट हर चीज़ लेके तो ऑनलाइन पोर्टल में जनाब उनकी एप्लीकेशन जो है ना वो शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन तकरीबन 6-7 महीने तक उस एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया और उसके बाद फिर जनाब ये लड़का जो है ना उसको यहाँ तक भी कहता रहा कि मैं आप पे तेजाब फेंक दूंगा और अगवा कर लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिससे ये फरजाना यकूमी नामी लड़की इंतहाई कर में मुब्तला रही, लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो चलती रही। उसके बाद ये होता है कि ये फरजाना की फैमिली तक भी अप्रोच करने की कोशिश करता है कि मैं उनकी फैमिली से जो है ना वो मिल के ये क्या साबित कर सकूं कि मैं बहुत अच्छा जवान खूबसूरत लड़का हूं, अगर मेरी शादी आपकी बेटी के साथ हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन किसी किस्म का जो है ना इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल सका और उसके बाद फिर इसके गुस्से में इजाफा होता गया। उसके बाद ये हुआ कि फरजाना इतनी डर चुकी थी कि उसने दोबारा फिर जनाब इसको पुलिस को कंप्लेन की। टोटल 3 बार उसने पुलिस को कंप्लेन की, लेकिन तीनों बार ही उसकी जो कंप्लेन है उस पर कोई एक्शन नहीं हो सका। फिर जनाब ये हुआ कि 5 दिसंबर 2022 को ये आ रही होती है यूनिवर्सिटी से, तो इसका वो हो जाता है सामना इसी नौजवान कमरपाल सिंह से, जो इसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये फौरी तौर पर साथ शॉपिंग सेंटर उसके अंदर चली जाती है और जाते ही सामने एक सिक्योरिटी वाला कोई होता है, उसको कहती है कि मुझे उस नौजवान से खतरा है, मुझे बचा लो। लेकिन ये जो कमरपाल है ये खुद भी सिक्योरिटी वाला रहा होता है, तो ये जब देखता है ना तो वो वहां से निकल जाता है, तो चला जाता है, ये लड़की को कुछ नहीं कहता। लेकिन लड़की के लिए ये एक बहुत ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ थी कि अब ये मुझे टच करने और मेरा पीछा करके मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से तीसरी बार कंप्लेन उसने इस वाक़े के बाद पुलिस को करवाई। और उसके बाद जनाब फरजाना जो है ना एक दिन मजीद कुछ दिनों बाद बस से गारा आ रही थी, जिस स्टॉप पे बस पे उतरी तो वहां ये गाड़ी में बैठा उसको घूर रहा था और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, और यानी इस हद तक कमरपाल सिंह ने इसको अप्रोच किया, लेकिन वहां भी बच गई। उसके बाद इसको शायद समझ आ गई थी कि अब ये जरूर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये सवाए जो है वहां पर पुलिस को बताने के क्या भी कर सकती थी। बहरहाल ये चीज़ चलती रही। उसके बाद फिर जो ही ये कुछ दिन तकरीबन 10-12 दिन तक ये जो कार में इसने इसको देखा था, 10-12 दिन तक इस बंदे ने उससे कोई राब्ता नहीं किया, ना मिला। ये भी समझी कि जान छूटी, अब पीछे से जो है ना वो उतर गया जाए भाड़ में, लेकिन वो किसी और चालाकी में बैठा हुआ था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसके घर को 2 रास्ते जाते थे, एक फ्रंट से और एक बैक साइड से, दोनों का पता था कमर सिंह को। ये लड़की एक दिन और जो है ना वो जा रही थी, तो इस लड़की ने सोचा कि मैं पीछे वाले रास्ते से चली जाती हूँ, क्योंकि सामने वाला रास्ता अमूमन वो मुझे नजर आ जाता है, लेकिन ये पीछे वाले रास्ते पे बैठा हुआ था। जब वहां पर ये आई तो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में थोड़ा सा उसको जो है ना वो जिस तरह बदतमीजी करने की कोशिश की, और उसके बाद छुरा ले गया, चाकू ले गया सी, और ये लड़की को उसने पूरा कर दिया, मौके पर ही ढेर कर दिया, चीखना शुरू कर दिया लड़की ने भी। ये वहां से भाग गया, और जब अभी लड़की चीख रही थी तो मोहल्ले वाले कुछ लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये कौन सा रात का 12-1 का वाकया था, अभी शाम ही थी, तो वो लोगों ने इसको भागते हुए देख भी लिया, पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ये वहां से भाग गया। पुलिस को कॉल की और पुलिस वहां पे आ गई, 111 पे कॉल की गई और सारे लोग एम्बुलेंसेज वहां पे आए। उन्होंने आते ही इसको जो है ना डिक्लेयर कर दिया कि ये खून ज्यादा बह जाने की वजह से जा चुकी है। पुलिस ने जब जनाब इन्वेस्टिगेशन यानी कि पूछगिछ की तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही कमरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां एक चीज देखिएगा, गिरफ्तार कर लिया और इसने मान लिया कि हाँ, यानी कि बड़ी जल्दी इसने मान लिया, और साथ ही गवाही इतनी सख्त आ गई, लोगों ने इसको पहचान लिया कि हाँ यही बंदा इसको मार के निकला, जो आसपास के लोग थे। तो पुलिस को रत्ती बार दुश्वारी नहीं हुई इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि केस बड़ा सॉलिड था। अब होता यह है कि
اس کی جو پیشی ہے وہ ہوتی ہے عدالت میں، اس کی فیملی ممبرز اور جو دیگر افغان کمیونٹی کے ان کے لوگ ہیں جو اس دور میں 2001 میں کشتی میں ساتھ آئے تھے، ابھی ان کے جو بڑے ہو چکے تھے بچے بھی اور والد جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن وہ سارے اکٹھے پیشی پر آتے تھے. اور پہلی پیشی جب ہوئی عدالت میں، اس کے لڑکی کے فرزانہ یعقوبی کے پیرنٹس نے اس آدمی کو دیکھا تو اونچی اونچی آواز میں گالیاں بھی اس کو دی، یعنی غصے کا اظہار تھا. اس کے بعد جناب 1 اگست کا دن آ گیا 2023، یہ اس کے فیصلے کا دن تھا، سزا کا دن تھا. تو جو وکیل تھا اس کا کنور پال سنگھ کا، جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، تو اس نے ایک لاجک پیش کیا عدالت میں جس پر جج صاحب بہت برہم ہوئے اور انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اس وکیل نے کہا کہ اصل میں نا یہ بندہ جو نا یہ ڈپریس اس لیے ہوا تھا کہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں، یعنی انڈیا میں جس ماحول میں یہ رہا ہے، وہاں مرد کی جو بات ہوتی ہے وہ منواتا ہے اپنی بات لڑکیوں سے، یعنی مینز کہ اپنی بیگم بہنوں سے، ماں سے، اور اگر اس کی بات کو گھر میں نہیں کوئی مانتا تو مرد جو ہے نا وہ مارتا بھی ہے اور گالی بھی بکتا ہے اور کسی بھی جو قسم کی حرکت کر سکتا ہے. تو شاید اس لیے اس آدمی نے اس لڑکی کو مار دیا. تو جائے صاحب نے کہا کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، کس بنیاد پہ اس کو وہ ڈانٹ رہا تھا. ڈانٹنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، خواب کی بیگم ہے، لیکن اس کو کس بیس پہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ ہائپر ہو گیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا ہوگا. بہرحال سارے واقعات کا جائزہ لینے کے بعد جائے صاحب نے جناب اس جو ہے نا وہ لڑکا، اس کو سزا سنا دی عمر قید. عمر قید سنائی 17 سال. اب نیوزی لینڈ میں بہت زیادہ سزا سنانے کا رجحان نہیں ہے، یعنی 20 سال، 25 35 سال جس طرح یو کے میں سزا سنائی جاتی ہے یا امریکہ میں، نیوزی لینڈ میں یہ اتنی سزا نہیں دی جاتی. میکسیمم 10 سال 8 سال سزا دی جاتی ہے جتنا بھی جرم ہو. اس جرم میں سب سے زیادہ سزا سنائی گئی 17 سال. لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، 17 سال نہیں، اس کو ساری زندگی کے لیے جیل رکھا جائے، یہ درندہ ہے. بہرحال جس کو سزا ہو گئی، پھر پولیس کی باری آ گئی. جب پولیس نے دیکھا کہ اس لڑکی کو ہم تحفظ کیوں نہیں دے سکے، تو پولیس نے اپنے انڈیپینڈنٹ جو ادارہ ہوتا ہے جو پولیس کی چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، تو اس نے جب کیس دیکھا تو انہوں نے کہا جی اس لڑکی نے 3 بار درخواست دی ہے 1 سال میں، اور ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم اس لڑکی کو تحفظ فراہم نہیں کر سکے. ہم نے اس کی جو رپورٹ ہے اس پر اس طرح کی کارروائی نہیں کی تاکہ اس کی جان بچ سکے. تو بہرحال پولیس نے بھی سوری والا رویہ اختیار کیا، لیکن کس کام کی وہ سوری کہ ایک لڑکی جو ہے نا اس دنیا سے چلی گئی، ایک ایسے قصور کی سزا پائی جو قصور اس نے کیا ہی نہیں تھا. تو اس وقت بھی جو ہے نا وہاں پہ جو کمیونٹی، افغان کمیونٹی تھی، انہوں نے کافی برا بلا اور گالیاں نکالی اس آدمی کو جو مجرم تھا. لیکن اس مجرم کے چہرے پر بتایا جاتا ہے کہ کمرہ عدالت میں ذرا بر ندامت نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی. یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایک مقصد پہ آیا تھا یہاں پہ اور وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. تو بہرحال وہ اب جیل میں ہے. دوستو ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم انسان انا کا مسئلہ کسی چیز کا بنا لیتا ہے کہ نہیں ایس خاتون نے مینوں انکار کیتا ہے، انہیں جائے کتھے. یہاں انسان کی بربادی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اپنی زندگی بھی برباد، کسی کی بھی برباد. جس نے سنا اس نے بھی لان تانی کرنی ہے، کسی نے یہ نہیں کہنا کہ بہت اچھا کیا. کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ خرابی کہاں پہ پیش آئی اور آپ کے ذہن میں قصور کس کا ہے. اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.